हम इस सेल्फ डाउट के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। ये जो रूट कॉज है जो हमारे अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक डालता है, हम इसको कैसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी विषय के ऊपर कि हम किस तरीके से इससे अपने आप को बचा सकते हैं, जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेल्फ कंपैशन। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर अपने लिए करुणा का भाव रखना चाहिए। आप सोचेंगे हम अपने अंदर अपने लिए करुणा का भाव कैसे रखें? यही तो बात है दोस्तों। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं या हम किसी काम को करने की अभी सोच ही रहे हैं, तो यदि हमारे को नेगेटिव सेल्फ टॉक की आदत है तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा खुद पे भरोसा नहीं रहेगा, हमारे अंदर सेल्फ डाउट जाग जाएगा। और सेल्फ डाउट हमें क्या करेगा, वो हमें हमारी कमियां गिनाने लग जाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं कहीं पे लेक्चर देने गई और जब मैंने पहली बार ये लेक्चर दिया तो पूरा हॉल इतने सारे ऑडियंस से भरा हुआ था, तो शायद मैं वो देख के घबरा गई। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे क्या लेक्चर देना मैं तो वो ही भूल गई। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरी जिंदगी कभी लेक्चर ही नहीं दे पाऊंगी, या इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरी जिंदगी कभी भी ऑडियंस का सामना नहीं कर पाऊंगी? यदि मैंने सोच को पकड़ लिया तो दोस्तों इसका नतीजा क्या होगा, मुझे जब भी कहीं अगला असाइनमेंट मिलेगा लेक्चर देने के लिए तो मैं क्या चली गई, मैं सेल्फ डाउट में चली गई। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रति करुणा का भाव रखना है, मुझे अपने लिए अपने अंदर कंपैशन रखना है। कैसे? मैं ये मानूंगी कि मैं एक इंसान हूँ, मैंने भी इस काम को जब पहली बार किया तो शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। वी शुड ऑलवेज कीप अ रूम फॉर मिस्टेक्स। क्यों? क्योंकि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं, ना कि वो गलती मुझ पे इतनी हावी हो जाए और वो मैं अपने साथ जोड़ लूं। मैं गलती नहीं हूँ, हम गलती कर सकते हैं, हम गलतियों से सीख सकते हैं, लेकिन हम गलती थोड़ी ना है। जब हम अपने अंदर दोस्तों ये भाव रखते हैं तो यकीन मानिए कि जो सेल्फ डाउट होता है, जो हमने अपने विचारों से अपने अंदर सेल्फ डाउट को पाला होता है, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर किसी भी तरीके का सेल्फ डाउट हो, उसे हमारे को अपने प्रति करुणा से उसको अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं ये कहूँगी दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एप्रिशिएट अवरसेल्फ। खुद को एप्रिशिएट करना चाहिए। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि जब हम खुद छोटे थे तो हमने क्या देखा कि हम कुछ भी करते थे तो हमारे माँ बाप हमें एप्रिशिएट करते थे, स्कूल में हमारे को एप्रिशिएट किया जाता था, और यदि हम कुछ काम अच्छा नहीं करते थे तो हमें डांट भी पड़ जाती थी अगर हम कुछ गलत काम करें तो। सही बात है ना? हमें कभी किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जो आपके लिए इस दुनिया में है वो आप खुद हैं। आप खुद अपने लिए सबसे बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने कभी ये सीखा ही नहीं कि अपने को हम कैसे अप्रिशिएट करें। हमारे को दोस्तों अपनी हर अचीवमेंट के लिए, वो कितनी भी छोटी हो वो कितनी भी बड़ी हो, हमें दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि वो मुझे इस काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो मुझे इस काम के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। हमको क्या करना चाहिए, हमें खुद को खुद की अचीवमेंट्स के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। और दोस्तों जब आप खुद को खुद की अचीवमेंट के लिए अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो हमने जाने अनजाने अपने अंदर सेल्फ डाउट पाला हुआ था वो धीरे 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 हमारा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। एक मैं बड़ी छोटी सी बात बताती हूँ। जब जैसे कि होता है कि जब हमारी शादी होती है तो मोस्टली लोग तैयार होने के लिए जाते हैं। तो एक बारी मैं भी कहीं पे इस तरीके से हम लोग गए हुए थे, तो वो जो दुल्हन थी, तो दुल्हन को जो तैयार कर रही थी वो मुझे बड़ी नर्वस दिख रही थी। तो वो बार बार क्या करती थी, दुल्हन का फेस देखती थी, कुछ करती थी और फिर वो अंदर चली जाती थी, फिर वो बाहर आती थी। तो वो इतनी नर्वस हो रही थी जो मेकअप आर्टिस्ट थी कि दुल्हन ने उससे पूछ लिया, आपने क्या कभी पहले मेकअप किया है?
और वो एकदम घबरा के बोली कि नहीं, ये मैंने पहली बार ही किया। तो वो दुल्हन ने एकदम बड़ा बवाल मचा दिया, जो भी उस सैलून की जो ओनर थी, कि ये क्या, आप पहली बारी के लिए आप मेरा मेकअप आप इनसे करवा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या उस लड़की को मेकअप करना नहीं आता था? बाद में जब बात करी तो जो उनकी ओनर थी उसने बोला कि ये मेरे यहाँ की सबसे अच्छी स्टूडेंट है और इसने इतने अच्छे अच्छे मेकअप करे हुए हैं। लेकिन क्या हो गया, उसने अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट डाल लिया और उसने हमें उसका काम दिखाया। वो इतने अच्छे मेकअप करती थी, लेकिन उसने अपने अंदर एक डर डाल दिया और वो डर उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो इतना घबरा गई कि उससे मेकअप ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसने जितने मेकअप किए थे उसने उनके लिए कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है, हमें अपने जीवन में हम जो भी हासिल करें, हमें अपने मापदंड के हिसाब से हमारे को खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी, हमारे को आज तक हमने अपने जीवन में जो भी कंक्रीट अचीवमेंट्स करी होती हैं, हमें उनके ऊपर थोड़ी रोशनी डालनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हम सब में से कुछ लोग हैं जो अभी भी स्कूलों में होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्कूल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। हम कहीं ना कहीं अपना कोई प्रोफेशनल है, कोई घर का काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्या दोस्तों ऐसा है, क्या हमने कभी भी अपने जीवन में किसी भी तरीके की कठिनाई का सामना नहीं किया? स्कूल में भी तो होता था, डर तो स्कूल में भी लगता था, पता नहीं हाफ ईयरली क्लियर होगा अच्छे से कि नहीं, अगर क्लियर होगा तो पता नहीं कितनी परसेंटेज आएगी। हम भी तो पहली बार नौकरियों के लिए इंटरव्यू देने गए थे, डर तो तब भी था कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं, और आज हमारे को वो काम करते हुए कितने साल हो गए हैं। तो दोस्तों, होता क्या है, हमने अपने जीवन में जो भी चीज़ों को हासिल किया होता है, हम उसको कभी इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हैं। हमारे लिए वो तो बस होना ही था, स्कूल में तो पढ़ाई होनी ही थी, नौकरी तो मिलनी ही थी, बिजनेस तो करना ही था। तो हम क्या करते हैं, हमने जो अचीव किया होता है, हम उन चीज़ों की ओर कभी देखते ही नहीं हैं। तो सेल्फ डाउट को दूर करने के लिए ये भी मनन करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, हो सकता है कभी मैथ्स के पेपर में बहुत डर लगा हो, कभी इंग्लिश में, कभी साइंस के पेपर में बहुत डर लगा हो, लेकिन हमने उस कठिनाई को पार किया। तो जब हम देखेंगे कि उस उम्र के हिसाब से यदि हम उस कठिनाई को पार कर पाए हैं, तो आज के हिसाब से हम इस कठिनाई को भी पार कर सकते हैं।